हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.18, if LM is parallel to CB, CB के पैरेलल है LM, ये वाला LM CB के पैरेलल है, एंड LN is parallel to CD, CD के पैरेलल है LN, ये दोनों पैरेलल हैं। प्रूव दैट AM is AM upon AB is equal to AN upon AD। तो ये प्रूव करना है, तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल, एक बार इसको सीधा करके थोड़ा बना देता हूँ। ये लाइन ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे ABC LM, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल है, ये ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, अब इसमें ये लाइन इसके पैरेलल है, तो हमें पता है AM इज इक्वल टू AM अपॉन AB। ये एग्जांपल फर्स्ट में भी करवाया मैंने, कैसे इसको प्रूव करते हैं, कैसे AM अपॉन AB होगा। AL अपॉन LC, या LC नहीं, सॉरी, AC। ठीक है, ये मैंने प्रूव करवाया है एग्जांपल फर्स्ट में कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आया कि ये कैसे आया है। पहले तो ये और ये प्रूव किया है हमने थ्योरम्स में, उसके बाद ये इसके ये बटे ये प्रोपोर्शनल टू ये बटे ये हमने प्रूव करा, ये हमने सीखा एग्जांपल 1 में। ठीक है, एग्जांपल 1 में प्रूव किया इसका। किसी को देखना हो तो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, तो वहीं से ये आया है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, फिर इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABC, ये भी कुछ वैसा ही बन जाएगा। D को इधर ले आओ, इसको हटा के D कर दो, L तो उधर ही रहेगा, इसको उठा के N कर दो। ये अब ऐसे बनाया घुमा के। ठीक है, ये वही का वही, ये इस साइड वाला ट्रायंगल है, D इधर आ गया है, N इसके ऊपर, L इस साइड के इस साइड, इस वाले ट्रायंगल में, ABC वाले ट्रायंगल में। इसमें क्या है, LN पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दो चाहे, इन ट्रायंगल ABC क्या था, क्या दिया हुआ है, LM इज पैरेलल टू CB। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो LN इज पैरेलल टू CD एज क्वेश्चन, दोनों में एज क्वेश्चन लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 100, यहाँ पे भी 100। ठीक है, इस तरीके से कर देना। उसके बाद क्या है, इसमें भी ये सेम AL
अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। अब यहां से देखो कि ए एल अपॉन ए सी आ रहा है दोनों में, एक में इस साइड एक में इस साइड, तो दोनों ए एल अपॉन ए सी के बराबर है। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो ये तो हो गया। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जिसने ये नोट कर लिया अच्छी बात है, जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 ये है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर्स, फिगर तो बनाना भूल ही गया, 1 मिनट फिगर बना देता हूँ फटाफट से। DE is parallel to AC, तो इसके पैरेलल बना दी ये लाइन DE। DF is parallel to AE, एक लाइन AE बना दी और इसके पैरेलल एक लाइन बना दी DF। ठीक है, ये है फिगर 6.19। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.19 यानी कि ये वाला DE इज पैरेलल टू AC। DE इज पैरेलल टू AC मतलब ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये वाली जो कवर कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि ये देख लो एक बार, D पैरेलल टू AC, अब दिख रही होगी लाइन बीच में। उसके बाद DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, AE मतलब A से एक लाइन ज्वाइन की है, उसके बाद AE, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, प्रूव BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो चलो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको करना। तो सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE। हालांकि मैंने ये वाला पहले ले लिया, कोई ये वाला पहले ले सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने ये वाला पहले ले, कोई ये वाला पहले ले, ट्रायंगल कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। AB इज पैरेलल टू DF और AE, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE। क्वेश्चन में ही दिया है DF इज पैरेलल टू AE। एज क्वेश्चन लिखना चाहो एज क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो यहां से इसमें क्या लिख सकते हैं, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE। इस ट्रायंगल में देख लो, 1 मिनट बना के दिखा देता हूं। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये केवल DE है, DE, और ये
डी एफ है, ये डी एफ उस वाले पे नहीं है अभी, ये ए ई है, ठीक है, और ये है बी, ये इसके डी एफ ए ई के पैरेलल है, तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये कहाँ से है? थ्योरम 6.1 या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर एग्जाम में आए तो लिखना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या शॉर्टकट में लिख देता हूँ बीपीटी। ये चीजें तो आप याद करते रहना है, स्पेलिंग स्पेलिंग बाई बीपीटी, ठीक है, ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हो थ्योरम 6.1 अगर बुक में या टीचर के आसपास कर रहे हो, टीचर मतलब टीचर की कॉपी में कर रहे हो, स्कूल की कॉपी में, तो इस ट्रायंगल में ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको छोड़ो, अगला ट्रायंगल ले लेते हैं हम। अगला ट्रायंगल जो लेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to AC, DE AC के पैरेलल है, तो इसको इरेज कर दूं। अगर किसी ने नहीं बनाया है तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ बड़ा वाला ट्रायंगल। अब ये पूरा वाला ट्रायंगल पूरा बड़ा, और इसमें वो फालतू की चीजें नहीं बनाऊंगा मैं, तो जो जिनकी जरूरत नहीं है, मतलब जो पिछले में बनी थी जैसे वैसे ही बनाऊंगा। ए बी सी, अब यहाँ पे क्या पैरेलल है? ए सी के पैरेलल क्या है? डीई, तो डीई बनाऊंगा मैं यहाँ पे, डीई ये हो गया डी, ये वाली लाइन बनाएंगे, ठीक। पिछली वाली में ये और ये इतना ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल की लास्ट वाली लाइन थी और ये ली थी। ये वाली लाइन मैंने नहीं बनाई थी पिछली बार, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये वाली लाइन पिछली बार नहीं बनाई थी। उसके बाद क्या करना है, ये बन चुका है ऐसे, तो अब इसमें क्या होगा? बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ठीक है। ये भी बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। दोनों में देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी। तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। यहाँ पे देखो बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए, बी एफ एफ ई और बी एफ एफ ई तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख दो, ठीक है। और अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेंगे। एक बार जिसने नोट कर लिया अच्छी बात है, नहीं नोट किया एक बार नोट कर लो ध्यान से, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद ओवर करेंगे वीडियो को और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इन फिगर 6.20, यानी इस वाले फिगर में डी ई इज इक्वल टू ओ क्यू, डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, यानी कि यहाँ पे ई है कहीं पे, ठीक है। सॉरी मैं बनाना लिखना भूल गया शायद, डी ई, अच्छा डी ई, ये रहा डी ई, ये रहा बनाया मैंने डी ई, यानी कि ये वाली लाइन पैरेलल है ओ क्यू की, ये इस वाली लाइन के, और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ये प्रूव करना है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन
स्टार्ट करते हैं, उद्घाटन करते हैं। इस वाले ट्रायंगल को उठा लेते हैं इधर के, कुछ ऐसे बना हुआ है और ED ऐसे लाइन गई हुई है, ये E है, ये D है, ये P है, ये Q है, ये O है, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल को उठाते हैं, इसको नाम है PQO। इन ट्रायंगल, इन तो लिखा ही नहीं, इन ट्रायंगल PQO। ठीक है, इन ट्रायंगल PQO। ठीक है, क्या है इसमें, ED पैरेलल टू QO या DE पैरेलल टू QO, यानी कि ये DE पैरेलल टू OQ। तो यहाँ पे एज क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब जब ये हो गया तो 100 PE is parallel to EQ is equal to PD अपॉन, सॉरी क्या बोल गया मैं, एक बार दोबारा बोल देता हूँ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। ठीक है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो बाय BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हो गए बराबर। उसके बाद इन ट्राइएंगल, दूसरे ट्राइएंगल यानी कि POR या PRO कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी Q पहले लिया, PRO। ठीक है, PQO लिया था तो PRO लिए हैं इसलिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ठीक है, PRO बना लेते हैं ऐसे कुछ, PRO, ये P है, ये O है, ये R है, और यहां से इसके पैरेलल लाइन है एक, ये जो कि यहाँ पे जैसे कि D है, यहाँ पे F है, दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, DF इज पैरेलल टू OR, यहाँ पे भी एज क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन से ही। उसके बाद अगर ये पैरेलल होते हैं तो क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO इज इक्वल टू DF अपॉन FR। ठीक है, बाई BPT। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2। आप लोग ये पहले ही दे दिया करो। ठीक है, नेमिंग मतलब इक्वेशंस की नेमिंग। PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, उसके बाद यहां से देखोगे PD अपॉन DO इज इक्वल टू DF अपॉन FR और PE अपॉन EQ। तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं PE अपॉन EQ इज इक्वल टू DF अपॉन FR। ठीक है, अब PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR यहां पे लिख दो, फ्रॉम या ऊपर ही लिख लेते, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे लिख सकते थे या तो इस चीज को। ठीक है, ऊपर। उसके बाद जब ये बराबर ऐसे आ गए तो उसके बाद जो इन लाइनों को मिलाएगी, EF को मिलाएगी, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ये हमने पढ़ा था
कन्वर्स थ्योरम में, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को ये लाइन पैरेलली काट रही है, तभी PE अपॉन EQ होगा और PF अपॉन QR होगा, ठीक है, PF अपॉन FR। तो अब इससे क्या पता चला, EF इज पैरेलल टू QR, यहां पे लिख देंगे कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है। और ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम 6.2 है नंबर वाइज, और कहते हैं इसको कन्वर्ज ऑफ BPT, ठीक है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ओवर करने वाले हैं। तो जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने नोट कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के आगे से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है अपकमिंग वीडियो की वो आपको मिल जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।